Hi students, today we learn conversion of assertive and interrogative sentences from one to another. Means assertive change into interrogative and interrogative change into assertive. Same process. Interchange of interrogative and assertive sentences. When an interrogative sentence is in negative mode, when an interrogative sentence is in negative, it is changed into a positive. किसमें चेंज कर देंगे इसको? पॉजिटिव में. अगर आपका if your interrogative sentence is in negative sense, then it is changed in positive assertive sentence. First example, who does not want to live in peace? देखिए क्वेश्चन को समझिए. हमें ध्यान रखना है सबसे पहले क्या बात कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस तो आपको चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस चेंज के साथ हमें क्या ध्यान रखना है? बार बार मैं वही बात कहता हूं, नॉट चेंज इट्स मीनिंग. इसका मीनिंग ना बदले भाई. तो फर्स्ट है हु डज नॉट वांट टू लिव इन पीस. शांति में कौन नहीं रहना चाहता है? तो बताओ कौन नहीं रहना चाहता है? क्या मतलब हुआ इसका? क्वेश्चन आपसे इंटेरोगेटिव प्रश्न क्या किया जा रहा है कि शांति में कौन नहीं रहना चाहता. हु डज नॉट वांट टू लिव इन पीस. तो मतलब क्या होगा भाई? क्योंकि शांति में सभी रहना चाहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी वांट्स टू लिव इन पीस. और हमारा रूल क्या है? इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इज इन नेगेटिव, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसमें है? नेगेटिव सेंस में है, तो ये नेगेटिव सेंस हुआ ना. हु डज नॉट, कौन नहीं रहना चाहता है भाई शांति में? तो भाई आंसर क्या होगा? सभी रहना चाहते हैं. तभी तो कहा कि इट इज चेंज इनटू अ पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस. एवरीबॉडी वांट्स टू लिव इन पीस. सभी कोई, हर कोई शांति में रहना चाहता है. ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज इन नेगेटिव, इट इज चेंज्ड इनटू पॉजिटिव वे. नेक्स्ट, इफ द इंटेरोगेटिव, अब इसका जस्ट अपोजिट है. इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इट विल बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में बदल दिया जाएगा. जैसे हु कैन अफोर्ड टू स्पेंड सच अ ह्यूज अमाउंट. हु कैन, कौन ऐसा मतलब स्पेंड करना चाहता है, कर सकता है सच अ ह्यूज अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट कौन स्पेंड, कौन खर्च कर सकता है? तो क्या जवाब आया? सेंस ही कहा यार, कौन कर सकता है. तो ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन कैसी है? प्रश्नार्थ है, इंटेरोगेटिव है. तो इसका जवाब हमें किस में लिखना है भाई? नेगेटिव में. अगर पॉजिटिव है आपका इंटेरोगेटिव तो यू रिप्लाई इन नेगेटिव सेंस. तो ये हो गया नन कैन, नन या नॉन कैन अफोर्ड टू स्पेंड सच अ ह्यूज. माने हु की जगह आपने क्या कर दिया? नन लिख दिया. आगे देखें, व्हेन विल ही लर्न मैनर्स. हाँ, कैसे कहा गया? व्हेन विल ही लर्न मैनर्स, कि वो मैनर्स कब सीखेगा हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वो कब, मतलब जब वो इस तरह से कहा गया कि भाई वो मैनर्स कब सीखेगा, तो मतलब यहां पर उम्मीद तो है ही नहीं. तो सेंस क्या हो गया? ही विल नेवर लर्न मैनर्स. कोई उम्मीद नहीं भाई कि वो मैनर्स कब सीखेगा. तो उन्होंने पूछा व्हेन विल ही लर्न मैनर्स, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे कहेंगे? ही विल नेवर लर्न मैनर्स, कि वो मैनर कभी नहीं सीखेगा. आगे देखें, इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स. अगर आपके इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन फॉलोइंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो इट इज चेंज विद द वर्ड गिवन इन पैरेंथेसिस विद द ईच ऑफ दीज वर्ड्स. देखिए जो सामने ये शब्द लिखे गए हैं, अगर हु दिया गया है तो हु के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे? नोबडी या नो. हु डज नॉट है तो एवरीबडी या एवरीवन. व्हेन है तो नेवर. वेयर है तो नोवेयर. वाई है तो इट इज ऑफ नो यूज, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इट इज यूजलेस. यहां पर इस वेयर को एक और समझ लें. क्या कहा यहां पर? कि इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज, और इट इज यूजलेस अगर ये दिया गया है वाई. अब मैं वाई का आपको एक और बता रहा हूं. अगर वाई कहीं दिया हो, हाँ वाई अगर दिया हो, तो ये कह रहे हैं कि इट इज ऑफ नो यूज, कोई यूज नहीं है. इट इज यूजलेस, ये बेकार है. या इसकी जगह हो सकता है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश. क्या हो सकता है? आप नोट कर लें, एक्सट्रीमली फुलिश. कब? वाई के सेंस में. इसको आप नोट कर लें कहीं पर कि वाई की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश. आगे देखिए, ऑफ व्हाट यूज? ऑफ नो यूज.
व्हाट इफ दिया है तो क्या कर देंगे, इट डज नॉट मैटर। हाउ दिया है तो नेगेटिव वर्ब, ये क्या है, ए नेगेटिव वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ आप नॉट लगा दोगे। कैन नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, जैसा। एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। हु वुड नॉट लाइक टू प्रोग्रेस इन लाइफ, तो हु की जगह क्या कहा भाई, नोबडी या नॉन। हाँ, अब यहां पर देखिए वुड नॉट है, क्या कहा, हु डज नॉट वाली बात, तो क्या आ जाएगा, एवरी डे, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी या एवरीवन, एवरीवन वुड लाइक टू प्रोग्रेस इन लाइफ। अगली बार, हु वुड पॉकेट सच एन इंसल्ट, तो हु की जगह क्या आ गया भाई, नोबडी। ऑफ वाट यूजेस, क्या कहा, ऑफ वाट यूजेस, ये बात आ गई। ऑफ वाट यूज, तो क्या कहा, ऑफ नो यूज। तो ऑफ वाट यूज आर दीज रिचेज फॉर हर, तो देखिए क्या होगा, दीज रिचेज, यहां से हिस्सा निकाल लो, दीज रिचेज आर ऑफ नो यूज फॉर हर। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो व्हेन दिया हो तो क्या करते हैं, नेवर करते हैं। देखो, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। वाई वेस्ट, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, यहां तक आप पढ़िए तब तक, है ना इसको।